अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको मर्दाना कमज़ोरी के बारे में बताएंगे, जिसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसकी कितनी अक़साम हैं और इसको बज़रिया इलाज किस तरह से ठीक किया जा सकता है। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर मर्द हज़रात के लिए और यंग एज के लड़कों के लिए है। तो मेरी अपने माँओं बहनों बेटियों से गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकती हैं। हमारे माशरे के अंदर मर्दाना कमज़ोरी के बारे में एक जो मिथ पाई जाती है, उसकी वजह से इस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। अगर स्पेसिफ़िकली बात की जाए दूसरे ममालिक की निस्बत एशियाई ममालिक की, इंडो पाक या बांग्लादेश जैसे ममालिक की, तो इन ममालिक के अंदर मर्दाना कमज़ोरी का बहुत ज़्यादा मसला पाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आबादी की शरह के अंदर बहुत तेज़ी से इजाफ़ा भी देखने को आता है। लिहाजा मैं ये चीज़ अपने लोगों को, नाजरीन को वाज़े कर देना चाहता हूँ कि मर्दाना कमज़ोरी ज़ाती तौर पर कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे मर्द हज़रात के अंदर या हमारे यंग एज के जो लड़के हैं, उनकी बहुत ज़्यादा लाइफ इम्बैलेंसिंग की वजह से या उनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से, बहुत ज़्यादा कोई पोर्न वीडियोस देखने की वजह से या अपना नींद के पूरे ना होने की वजह से उनकी जो असाबी कमज़ोरी उनको होती है, उसकी वजह से उनको मर्दाना कमज़ोरी जैसे मसाइल पैदा होते हैं और देखते ही देखते वो बहुत ज़्यादा बीमारियों के अंदर वो मुब्तला हो जाते हैं और ये जो मर्दाना कमज़ोरी है वो बहुत सारी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हमने इस मौजू पर बात करना बहुत ही ज़रूरी समझा। अगर इसकी इस्लामी नुक्ता नज़र से बात की जाए तो हमारे जितने भी असलाफ़ हैं या हमारे जो अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं जितने भी, उसमें अगर ख़ास तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए तो आपकी 11 अज़वाज मुतहरात थी, या हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की कमो बेश 9 अज़वाज थी, या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कमो बेश 99 अज़वाज थी, या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो आपकी भी 4 बीवियाँ थी। इसी तरह अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं तो माजी के अंदर जितने भी लोग गुज़रे हैं उनकी एक से ज़्यादा शादियां देखने को मिलती हैं और इससे वाज़े तौर पर यह साबित होती है चीज़ कि ये मर्दाना कमज़ोरी का जो मसला है ये बहुत ज़्यादा माजी का मसला नहीं है, बल्कि दौरे हाजिर के अंदर जो मर्द हज़रात हैं या यंग एज के लड़के हैं उनका बिल्कुल लाइफ इम्बैलेंसिंग लाइफ को गुजारने का तरीका जो है वो बिल्कुल गलत होने की वजह से, खुराक के बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से, गैर मेयारी अशिया के इस्तेमाल करने की वजह से, बहुत ज़्यादा जंक फूड, बेकरी की आइटम्स, पिज़्ज़ा बर्गर खाने की वजह से, या उनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्टिविटी की वजह से उनके अंदर ये मर्दाना कमज़ोरी के मसाइल पहले दौर की निस्बत इस दौर में फ़ी ज़माना ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मर्दाना कमज़ोरी की इरेक्टाइल डिसफंक्शन की 2 अक़साम हैं, साइकोलॉजिकल टर्म और मेडिकल टर्म। अगर साइकोलॉजिकल टर्म की बात की जाए, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनसे कुछ सवालात पूछते हैं जिसमें मॉर्निंग इरेक्शन के बारे में पूछा जाता है। जब मर्द हज़रात या यंग एज के लड़के सुबह को उठते हैं तो उनके नफ्स के अंदर एक ख़ास तनाव का होना या कोई गैर महरम लड़की के ऊपर या गैर महरम के ऊपर नज़र पड़ने से जो उनको इरेक्शन होता है, शहवत आती है, उसका होना, या कोई ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी वीडियोस की सूरत में देखने से या कोई पोर्न वीडियोस देखने की वजह से उनको जो इरेक्शन आता है, शहवत आती है, अगर उनको ये चीज़ें एहसासात आते हैं तो हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि वो फ़िज़िकली फ़िट है, उसको किसी किस्म का टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है।
बल्कि यही मर्द हजरात जब अपनी स्पेसिफिक लाइफ पार्टनर के साथ या अपने जोजा के साथ जब फिज़िकल रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो वो उसको बना नहीं पाते या अपने लाइफ पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते या अजवाजी जो तल्लुक़ है उससे ख़ुद जो है वो लज़्ज़त नहीं हासिल कर सकते, वक्त से पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं या उनकी टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है या उनके जो नफ्स के अंदर उसकी जो पीनस के अंदर जो तनाव है वो बहुत कम होता है, या अगर पीनस के अंदर तनाव हो भी तो वो अपनी टाइमिंग को वो बरकरार नहीं रख पाते। तो ऐसी सूरत में हम अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस ले, किसी किस्म का टेस्ट ना करवाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि साइकोलॉजिकल इशू एक ऐसा इशू है कि इसका डायरेक्ट लिंक पेशेंट के दिमागी कैफियत से है, उसकी जहनी जो हालत है उसके साथ इसका बहुत गहरा एक ताल्लुक़ है, क्योंकि माजी के अंदर उसने बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स की होती हैं जो कि उसके जहन के अंदर फिक्स हो जाती हैं, जिसका जब रिएक्शन आता है शादी के बाद तो वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का एहसास पैदा हो जाता है या कॉन्फिडेंस की कमी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो अच्छे खासे सेहतमंद होने के बावजूद अपने लाइफ पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। इस सूरत में हम सबसे पहले अपने पेशेंट को हेल्दी लाइफ एडवाइस करते हैं और ख़ास तौर पर सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक एडवाइस करते हैं, और जिन पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल का इशू है उनको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने का कहते हैं, और जिन पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है उनको वेट लूज़ करने का बोलते हैं, और तकरीबन 8 से 10 घंटे की नींद को मुकम्मल पूरा करने का कहते हैं, क्योंकि नींद का एलिमेंट बहुत इसके अंदर मैटर करता है। जब आपकी नींद पूरी होती है तो आपके अंदर जो ये मर्दाना ताकत है या आपकी एक जो कुव्वत मुदाफ़त है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। तो इसके अलावा हम ऐसे पेशेंट्स को जो जब खुराक एडवाइस करते हैं तो उसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, और ये जो किसी भी किस्म की जो मेडिसन मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, वाइग्रा या इस तरह की और दीगर जो मेडिसन हैं, उनको पहली सूरत में इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी मना करते हैं। इनको इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी हम मशवरा नहीं देते, क्योंकि इसके ये शुरू स्टार्टिंग में तो पेशेंट को फ़ील होता है बहुत अच्छा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ इसके इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स सामने आते हैं, गुर्दों के, जिगर के और मसाने के बहुत ज़्यादा इशू सामने आते हैं। अब अगर बात करें मेडिकल टर्म की, तो मेडिकल टर्म में जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनको डायग्नोज करने के बाद पता चलता है कि ऐसे पेशेंट अक्सर डायबिटीज़, एंजाइटी, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर जैसी जो मोहलिक बीमारियां हैं उनके अंदर मुब्तला होते हैं, और इसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर जो उनकी एक विल पावर है या उनकी कुव्वत मुदाफ़त है वो बुरी तरह से मुतासिर होती है। उनको मसल्स की बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, या उनके जो नफ्स के जो मसल हैं, या जो ऐसे पेशेंट के नफ्स से लेकर और आपके पखाने वाली जगह के जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड फ़्लो है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, और ब्लड फ़्लो की कमी की वजह से उनका जो नफ्स है उसमें तनाव भी कम होता है, और वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड करने में अक्सर नाकाम रहते हैं, या उनके अंदर इस तरह की कोई एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने पार्टनर के साथ जो फिज़िकल रिलेशन है वो बरकरार रख पाएँ। तो ऐसे पेशेंट को हम बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप एडवाइस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पहले स्टेप में पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए। अगर उनका वेट ज़्यादा है तो वेट को लूज़ करें, वेट को कम करें, और अगर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है
उसको कंट्रोल करें, या वो अपने नींद के दौरानिए को बेहतर करें, और हर उस एक्टिविटी से बचें जिससे उनके शुगर लेवल में या उनके कोलेस्ट्रॉल में या उनकी जो डायबिटीज़ हैं उनके अंदर इजाफा हो, और स्ट्रेस लेस माहौल में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करें। और इसके अंदर नींद का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद ऐसे पेशेंट को तकरीबन 10 से 12 घंटे की लेनी चाहिए। और इसमें जो शुगर है, चीनी का इस्तेमाल है, वो बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि चीनी जो है वो इंसानी जिस्म के अंदर ब्लड फ्लो को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करती है और खून के गाढ़ा होने में मदद करती है, जो कि ऐसे जो मेडिकल टर्म के पेशेंट हैं उनके अंदर मर्दाना कमज़ोरी की एक ख़ास वजह बनते हैं। तो ये तो थी मर्दाना कमज़ोरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कुछ वजूहात, उसकी अक़साम और इसके इलाज के बारे में हमने आज आपको गाइड किया। और अगली वीडियो में हम आपको इंशाअल्लाह इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी की बज़रिया खुराक प्रॉपर एक पैटर्न के साथ आपको खुराक एडवाइस करेंगे, एक डाइट प्लान आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह उसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी मर्दाना कमज़ोरी के जो मसाइल हैं वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी किया करें, हमारे चैनल को, वीडियो को मुकम्मल देखा भी करें, और जिन हजरात को ख़ास तौर पर इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं तो उनको आप सदका जारिया समझकर वीडियो को शेयर भी किया करें, ताकि उनके अंदर ये जो मसाइल पाए जाते हैं उनको कम होने में जो मदद मिल सके। अगर आप हमारे साथ कोई हमारे साथ सवाल करना चाहते हैं, हमसे कोई बात पूछना चाहते हैं इस टॉपिक के हवाले से, तो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या हमारे नीचे नंबर चल रहे होते हैं, आप हमारे नंबर पर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।